समूह को प्रतिनिधित्व देने की है, जिससे उन लोगों को प्रतिनिधित्व मिल सके और वो अपनी बात सहजता से सदन में सरकार के सम्मुख ध्यानाकर्षित कर सके। विधान परिषद की उपयोगिता अनेकों विषयों में अलग प्रकार की रही है, लेकिन जिस प्रकार से हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से लोग चुन के जाते हैं, उनमें अलग अलग समूह को प्रतिनिधित्व की मंशा उस समय संविधान के निर्माताओं की रही होगी। आप सब लोग जानते हैं जिस प्रकार से जो लोकल बॉडी हैं, स्थानीय निकाय हैं, उनका भी प्रतिनिधित्व विधान परिषद में है। समाज के शिक्षित वर्ग का प्रतिनिधित्व भी विधान परिषद में है, शिक्षक का भी प्रतिनिधित्व है। तो इस प्रकार से सभी लोगों को, समाज के सब वर्गों को प्रतिनिधित्व की बात विधान परिषद में हो, ये इस प्रकार की व्यवस्था संविधान निर्माताओं ने की होगी। आगामी चुनाव की दृष्टि से 11 विधान परिषद की सीटों का चुनाव होना है, जिसमें शिक्षक और स्नातक की सीटें सम्मिलित हैं। भारतीय जनता पार्टी बहुत लंबे समय से हम लोग स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में अपने प्रत्याशी घोषित करके चुनाव लड़ते रहे हैं और हमें अधिकांश में सफलता भी मिलती रही। लेकिन हमने पिछली बार शिक्षक में भी उन 8 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित करके हमने चुनाव लड़ने का काम किया। इन सीटों में जो 11 सीटें हैं, इनमें से पिछली बार 2 सीटें ऐसी थीं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की, बनारस और गोरखपुर, जहां हमने अपने प्रत्याशी प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिए थे। हमने आदरणीय चेतनारायण जी के लिए बनारस और संभवतः ध्रुव त्रिपाठी जी के लिए गोरखपुर की सीट छोड़ दी थी। शेष एक जगह हम लोग, 2 जगह आगरा शिक्षक और झांसी स्नातक हम लोग नहीं जीत पाए थे। इसी प्रकार से हम गोरखपुर का वो जो काशी की सीट है हमारी स्नातक की, वो भी परिणाम हमारे अनुकूल नहीं था। शेष जगह हम लोग चुनाव जीते थे, लेकिन बहुत अच्छे से तैयारी के साथ हम लोग चुनाव लड़े और अच्छा राजनीतिक परिणाम, संदेश देने वाला राजनीतिक परिणाम शिक्षक में भी और स्नातक में भी हमारे पक्ष में रहा। अब आगामी चुनाव की दृष्टि से पार्टी ने आज ये बैठक आहूत की है, क्योंकि संगठन बहुत बड़ा चुनाव है और ये चुनाव संगठन के साथ मिलकर सहजता से संगठन पूरी ताकत के साथ लड़ता है और वही बड़ा कारण है कि परिणाम हमारे पक्ष में रहे हैं। आपने देखा होगा पूरे प्रदेश भर में लगभग 2-3 जिले शायद ऐसे होंगे जो इस चुनाव से प्रभावित नहीं होंगे।